गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको पता है कि हम इससे पहले 3 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं और आज हम जनरल इंग्लिश में जो फर्स्ट पेपर है उसका जो आपके सिलेबस में 4th चैप्टर है, इसका नाम है ए रोबोट अबाउट द हाउस। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो चैप्टर है आपका ए रोबोट अबाउट द हाउस, इसके राइटर का नाम है M.W. थिंग, यानी कि ये M.W. थिंग ने लिखा है, जो इसके ऑथर का नाम है। M.W. थिंग जो थे, उनका जो जन्म हुआ 17 दिसंबर 1915 में हुआ था और उनकी 15 सितंबर 2006 में डेथ हो गई थी। वो एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया में बॉर्न हुए थे, बट ही मूव टू इंग्लैंड इन 4 years old। 4 साल के थे तो वो इंग्लैंड चले गए थे, वहीं पे उनकी एजुकेशन हुई और वहीं पर वो शिफ्ट हो गए। देखिए, M.W. थिंग जो थे वो एक ब्रिटिश इन्वेंटर, बहुत अच्छे इंजीनियर, प्रोफेसर और बहुत अच्छे ऑथर हैं। वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम करते थे। फ्यूल जो डिपार्टमेंट था उनका, इंजीनियरिंग का फ्यूल डिपार्टमेंट था, उसके अंदर उन्होंने वर्क करा। प्रोफेशनल भी रहे बहुत अच्छे वो। इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि M.W. थिंग जो थे वो एक विजनरी थे। विजनरी यानी कि विज़न जो देखते हैं, विज़न से मतलब सपने देखना, कल्पनाएं करना, इमेजिन करना, बहुत ज़्यादा इमेजिन करते थे। तो इस चैप्टर के अंदर वो बात करते हैं अब से आने वाले जो 10 साल होंगे उसमें क्या होगा, यानी कि उनका विज़न है। इमेजिन किया है उन्होंने कि आने वाले 10 साल में क्या कंडीशंस होंगी, टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँच जाएगी। जो आज की टेक्नोलॉजी है वो पिछले ओल्ड एज से काफ़ी आगे है। तो इसी तरह से जो आने वाले 10 years होंगे या 15 years होंगे उसमें टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँच जाएगी, उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया है। तो जैसे कि आपके चैप्टर का नाम है ए रोबोट अबाउट द हाउस, रोबोट के बारे में जैसा भी हम सुनते हैं या जानते हैं जितना भी, तो क्या जानते हैं रोबोट क्या होता है। यानी कि हम इतना ही समझते हैं कि रोबोट एक ऐसी मशीन होती है जिसके अंदर क्या होता है, वो इंसान की तरह फील तो नहीं करती है, बट इट वर्क्स लाइक ए मैन। वो एक इंसान की तरह काम कर सकती है। रोबोट जो होता है वो एक इंसान की तरह होता है, बट वो एक मशीन होती है, उसके अंदर फीलिंग्स नहीं होती, इमोशंस नहीं होती है, लेकिन वो जैसे कि एक इंसान काम करता है वो सारे काम ऐसे कर सकता है। तो रोबोट के बारे में हम यही जानते हैं। तो उन्होंने भी ये विज़न किया इस चैप्टर के अंदर कि आने वाले 10-15 साल में रोबोट क्या होगा। वो रोबोट जो है अबाउट द हाउस, यानी कि हमारे घर में घूमेगा, हमारे घर में ऐसे घूमेगा वैसे घूमेगा, इस तरह का उन्होंने विज़न किया कि आने वाले 10-15 साल में जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी डेवलप हो जाएगी, हम कितना आगे निकलेंगे और किस तरह से रोबोट जो है वो हमारे घर के अंदर घूमेगा। अभी तक क्या है, देखिए उन्होंने सबसे पहले डिस्कस किया है इस चैप्टर के अंदर कि अभी भी हम क्या घरों के अंदर क्या देखते हैं, हमारे घरों में अभी भी रोबोट है। उन्होंने जो विज़न दिखाया यहाँ पे ये दिखाया कि अभी भी हमारे घरों में बहुत सारी ऐसी मशीन्स हैं जो रोबोट की तरह काम करती हैं। क्या करती हैं, अभी क्या करती हैं, जैसे हमारे घर में वॉशिंग मशीन है, या सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं वॉशिंग मशीन का। वॉशिंग मशीन है या फ्रिज है, फ्रिज के अंदर क्या होता है, कूलिंग का बटन होता है, उसको हम सेट कर देते हैं कितनी कूलिंग होती है, ऐसे इतनी देर ठंडा रहना है, ऐसे करके उसमें ऑटो कट होता है। फिर इसी तरह से प्रेस है, या इस तरह से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं क्लीनिंग के, फर्श क्लीन करने के, या जैसे सबसे पहला बेस्ट एग्जांपल हम वॉशिंग मशीन का लेते हैं जो आपके मोस्टली सभी के घरों में दिखाई देगी, जो उन्होंने फर्स्ट में डिस्कस किया। तो उन्होंने दिखाया कि वॉशिंग मशीन जो है वो भी एक रोबोट की तरह है। क्या करना है, उसमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है, कुछ नहीं करना होता है, जाएंगे सीधे अपना काम करते रहेंगे, कपड़े डाल देंगे, उसमें टाइम सेट कर देंगे तो वो अपने आप कपड़े धुल जाएंगे। अब ऑटोमेटिकली मशीन जो आ रही है उसके अंदर कपड़े अपने ऑटोमेटिकली मतलब वॉश होके और मतलब क्लीन होके और ड्राई होके अपने आप बाहर आ जाते हैं। तो उसमें ये भी है।
तो वो भी एक रोबोट जैसा ही है। वो अब एट प्रेजेंट जो टाइम है वो मशीन जो है, वॉशिंग मशीन भी एक रोबोट की तरह ही है, तो वो भी काम कर रही है। बट अभी उसमें क्या चेंज है, उन्होंने जो कहा एट प्रेजेंट क्या है, उसमें चेंज ये है कि अभी हमें क्या करना पड़ता है, हमें जाके उसके अंदर ऐसे करके सारी चीज़ें, उसे प्लग लगाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, ऐसे करके सेट करना पड़ता है। तो लेकिन आने वाले 10-15 ईयर्स या आने वाले जो 10-15 ईयर्स होंगे उसके अंदर क्या होगा, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी टेक्नोलॉजी, घर में काम करने का सिस्टम चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, अभी तक जो लेडीज़ हैं, जो हाउस वाइफ है, उन्हें ये कंप्लेन रहती है कि क्या कहते हैं भाई हमारे पास टाइम नहीं रहता है, हमें घर का इतना काम है, ये है वो है। अभी एक चीज़ ये भी है, अभी हमारे घर में जो काम करते हैं, सर्वेंट आते हैं, वो मैन होते हैं, मैन एंड वोमेन होते हैं, क्योंकि भाई काम वाली आ गई, झाड़ू पोछा करा उसने इस तरह से। बट आने वाले 15 ईयर्स में क्या होगा, वो काम वाली नहीं आएगी, हमारे पास एक मशीन होगी, रोबोट, जिसे हम कहेंगे रोबोट। वो मशीन होगी, उसके अंदर सारी चीज़ें हम सेट कर देंगे। तो वो क्या होगा, हम जितने काम आज लोगों से कराते हैं, यानी कि लोगों से हम जितने काम कराते हैं, फर्श की क्लीनिंग या इस तरह के कोई भी काम, गार्डनिंग, ये वो ऐसे करके, तो सारे काम वो रोबोट करेगा, तो हमें लोगों की ज़रूरत ही नहीं होगी। उसमें क्या होगा, तो उसमें हमारी टाइम की भी वेस्टिंग जो होती है वो भी बच जाएगी। तो जो उन्होंने विज़न किया इस चैप्टर के अंदर, वो यही किया है कि रोबोट जो होगा वो हमारे सारे घर के काम कर देगा। इसमें क्या होता है, रोबोट, उन्होंने ये आगे चैप्टर में डिस्कस किया कि ये रोबोट जो होगा इसके अंदर क्या करेंगे, हम अपने काम के अकॉर्डिंग उसके अंदर टाइम सेट कर देंगे, क्या करना है उसके अंदर ये सेट कर देंगे, फिर उसको फ्रीली छोड़ देंगे, तो वो अपने सारे काम अपने आप कर देगा। उससे क्या होगा, हमारे टाइम जो ज़्यादा खर्च होता है वो भी बच जाएगा। उन्होंने ये विज़न किया आने वाले टाइम में रोबोट जो है वो इस तरह से हमारे घर के काम करेगा। अबाउट द हाउस जो इसका नाम है चैप्टर का। नेक्स्ट उन्होंने एक बात और कही इसके अंदर कि रोबोट जो होगा ये क्या होगा, एक मशीन होगी। मशीन होगी तो इसके अंदर कोई मोशन, मतलब कोई फीलिंग होगी नहीं, मतलब कि अगर आप इसने काम अच्छा करा, आप इसे गले से लगाएंगे, प्यार करेंगे, तो ये कुछ रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक मशीन है, उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, उसे अच्छा बुरा कुछ रिएक्ट नहीं होता है, उसे सिर्फ अपने काम का पता होता है, जो उसमें टाइम सेट कर दिए या जो भी उसके अंदर आपने सेट किया है, जो इंस्ट्रक्शंस आपने उसे दे दिए हैं, वो सिर्फ उसके अकॉर्डिंग काम करता है। तो वो रोबोट जो है वो फील तो कुछ नहीं करेगा, बट वो आपके सारे इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से आपके सारे घर के काम कर देगा। अब आगे चैप्टर में उन्होंने ये भी कहा कि देखो इसमें जब ये रोबोट आएगा तो जो हाउस वाइफ लेडी हैं उनके अंदर क्या फीलिंग्स आएगी। कुछ लेडीज़ को तो बड़ा अच्छा फील होगा कि हाँ भाई ठीक है, ऐसा कोई आदमी मिल जाए या ऐसा कोई रोबोट होना चाहिए कि जो हमारे सारे घर के काम कर दे और हम आराम कर सके, हमारे पास फ्री टाइम हो सके। अब दो सभी टाइप के लोग होते हैं। कुछ लेडीज़ फियर फील करेंगी, यानी कि कुछ को डर भी लगेगा कि हाँ ऐसे कैसे कोई हमारे घर के सारे काम ठीक से कर सकता है, वो तो नहीं कर सकता, तो हम तो उसको लेने वाले नहीं हैं ऐसे करके। लेकिन आपने देखो जैसे वॉशिंग मशीन कॉमन सी चीज़ है, तो उससे पहले शुरू में क्या हुआ, जब वॉशिंग मशीन आई मार्केट के अंदर आई तो कुछ लोगों ने ली, तो उन्होंने देखा उनका टाइम जो ज़्यादा खर्च हो रहा था, लेबर करना पड़ रहा था, तो वो बच गया। ऐसे ही करके तो धीरे धीरे लोगों का डर निकल गया ऐसे करके। तो मोस्टली अब ज़्यादातर घरों के अंदर क्या है, अब सभी घरों में A to Z घर में आपने वॉशिंग मशीन देखी होगी, तो अब सभी घरों के अंदर है। तो इन फ्यूचर आने वाले टाइम में क्या होगा कि कुछ टाइम तक तो लोग थोड़ा डरेंगे, कुछ सोचेंगे, लेकिन इन फ्यूचर आने वाले टाइम में क्या करेंगे, धीरे धीरे करके सभी लोग इसको अपने घर के अंदर लेके आएंगे। आगे उन्होंने ये डिस्कस किया कि इसकी मतलब उन्होंने विज़न तो कर लिया ये कि रोबोट होगा, वो हमारे घर के सारे काम करेगा और जितने भी सारे मैन हमारे घर में काम करने आते हैं वो सब हट जाएंगे, उनकी ज़रूरत फिर हमें नहीं पड़ेगी। बट उन्होंने एक ये सोचा कि अब उन्होंने ये नहीं बताया कि इसका साइज़ कैसा होगा, कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा। बस जो चैप्टर के अंदर उन्होंने डिस्कस किया है, MW थ्रिंग ने यही चीज़ डिस्कस की है कि ये रोबोट जो होगा इसके पैर लगे होंगे, पैर से मतलब पहिए लगे होंगे इसके अंदर, ये घर के अंदर कहीं भी घूम सकता है, घर के अंदर किसी भी रूम में जा सकता है, कहीं पर भी जाके खड़ा हो सकता है। जैसे एक बच्चा होता है घर के अंदर कहीं पे भी घूमता रहता है,
तो वो अपने हिसाब से बस उन्होंने इतना डिस्क्रिप्शन इसके अंदर दिया कि इसके पैर होंगे, ये सारे घर में घूमेगा, जैसे कि एक बच्चा सारे घर में घूमता रहता है। बट इसका साइज़ क्या होगा, ये किस तरह का होगा, इसका आकार कैसा होगा, इसका रंग रूप कैसा होगा, उन्होंने इस चीज़ के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया। उन्होंने ये भी डिस्कस किया कि ये जो रोबोट होगा ये अपने आप, ये इसका मतलब इतना तो होगा, इसका थोड़ा सा उन्होंने जो डिस्कस किया कि इसके पैर होंगे और इसका साइज़ इतना ज़रूर होगा कि ये गेट के अंदर आ जा सकेगा, यानी कि जो हमारा डोर होता है उसके अंदर ये बाहर आ सकता है, अंदर आ सकता है। इस तरह से उन्होंने चैप्टर के अंदर आगे डिस्कस किया। तो उन्होंने ये भी बताया कि ये दरवाजे को खोल भी सकता है और बंद भी कर सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर के अंदर जो उन्होंने डिस्कस किया कि हमारे घर के सारे काम, इसके अंदर हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस डाल दिए जाएंगे अपने घर के अकॉर्डिंग। जैसे हमारा घर छोटा है तो उसके हिसाब से हमें इंस्ट्रक्शंस डालने हैं, उसे करना क्या है, कितने टाइम में करना है, किस तरह से करना है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर सेट कर दी जाएंगी। बट उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होगी। वो क्या होगा, वो सारे घर में घूमेगा, वो सारे काम करेगा जो आज हम अपने हाथ से काम करते हैं वो फिर हम नहीं करेंगे, और वो सारे काम करेगा जैसे आज हम हाथ से रोटियां सेकते हैं, रोटियां बनाते हैं, कपड़े धुलते हैं, लेबर करते हैं, फर्श को क्लीन करते हैं, खिड़कियों को साफ़ करते हैं, बहुत सारे काम, बेड वगैरह को फोल्ड करते हैं या उसे सही से बेडशीट वगैरह करते हैं। तो ये जो सारे काम हम करते हैं या सर्वेंट से कराते हैं, जो सर्वेंट हमारे मैन एंड वुमेन होते हैं उनसे कराते हैं, तो हमें ये सब कराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम केवल इंस्ट्रक्शंस देंगे, उसके अंदर फीड करेंगे और वो यही सारे काम, यानी कि हमें आग जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या हमें फ़र्श को क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सारे रोबोट करता रहेगा। तो उन्होंने विज़न किया कि हर इंसान को अब विज़न आ रहा है, मतलब विज़न आएगा, और मुझे भी ये विज़न आ रहा है, उन्होंने कहा कि कब ये रोबोट आए, कब मैं इसको अपने घर में लेके आऊँ और कब ये इस तरह से मेरे घर में घूमता रहे। तो MW जो थे, जिनके बारे में मैंने पहले भी बताया, वो बहुत बड़े विजनरी थे, यानी कि उन्होंने टेक्नोलॉजी के ऊपर बात की है क्योंकि वो एक इंजीनियर थे। तो उन्होंने वही कि आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँचेगी, क्योंकि अभी भी बहुत आगे पहुँच गई है, पिछले दिनों से देखें हम, तो उन्होंने उसी के बारे में बताया कि आने वाले टाइम में जो हमारे हाउस होल्ड्स हैं, घर के सारे काम हैं, वो हम नहीं करेंगे तो हमारा रोबोट करेगा और वो हमारे सारे घर में छोटे बच्चे की तरह घूमेगा और वो सारे काम करता रहेगा। दूसरी उन्होंने लास्ट में चैप्टर में उन्होंने एक बात भी कही है कि इस चैप्टर के अंदर क्या है, जब वो सारे काम करेगा तो आज जो लोगों को कंप्लेन है कि उनके पास इतना काम है, उनके पास टाइम नहीं है फिज़िकल एक्सरसाइज करने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए, तो फिर लोगों की ये कंप्लेन भी दूर हो जाएगी और वो अपने आप को फिट रख सकेंगे और अपने लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए उनके पास काफ़ी टाइम होगा। तो वो अपने रोबोट के साथ साथ, अपने घर के काम के साथ साथ वो अपनी फिज़िकल हेल्थ पर भी ध्यान दे पाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने आने वाले जो 15 साल होंगे या 10 साल हैं उसमें किस तरह से रोबोट काम करेगा उसके बारे में उन्होंने इसके अंदर एक्सप्लेन किया है और उसी के बारे में, रोबोट के बारे में बताया है।